कावेरीपुरम एक छोटा सा गांव जो हरियाली और शांति से भरा हुआ था। वहां पहाड़ी की ढलान पर बने एक छोटे से घर में अनूप, उसके पिता राघवन और मां देवी खुशी खुशी रहते थे। राघवन लगभग 50 वर्ष की उम्र का एक ऊर्जावान व्यक्ति था। गांव में सभी के प्रिय, हर काम में सबसे आगे रहने वाला। एक साधारण मजदूर होने के बावजूद वो अपनी मेहनत से परिवार का पालन पोषण करने में गर्व महसूस करता था। उसका सबसे बड़ा सपना था अनूप को अच्छी शिक्षा दिलाना। देवी राघवन की छाया की तरह साथ रहने वाली पत्नी, प्यार और धैर्य से भरी एक गृहिणी थी। अनूप उनका इकलौता बेटा, 22 साल का युवक। उसमें अपने पिता की ऊर्जा और मां का प्यार था। उसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब नौकरी की तलाश में था। पिता की मेहनत को देखकर बड़ा हुआ अनूप का सबसे बड़ा लक्ष्य था जल्द से जल्द नौकरी पाकर परिवार की जिम्मेदारी संभालना। पिता और पुत्र के बीच एक खास रिश्ता था। शाम को जब राघवन काम से लौटता, अनूप दौड़कर उसका खाने का डिब्बा लेता। फिर दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठकर दुनिया भर की बातें करते। राघवन अपनी जवानी की कहानियां सुनाता और अनूप आश्चर्य से सुनता। अनूप, जीवन में ईमानदार रहना, किसी का नुकसान न करना, जरूरतमंद की मदद करना, राघवन हमेशा कहता था। ये शब्द अनूप के मन में गहरे तक उतर गए थे। ऐसे ही एक साधारण दिन उस परिवार की जिंदगी पलक झपकते ही बदल गई। उस दिन राघवन हमेशा से पहले काम से घर लौट आया। उसे हल्का बुखार था, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। रात का खाना खाने के बाद वो नहाने के लिए बाथरूम गया। बाथरूम का दरवाजा खोलते ही अंदर से एक तेज आवाज आई। अरे! एक चीख के साथ राघवन के जमीन पर गिरने की भारी आवाज गूंजी। अनूप और देवी स्तब्ध रह गए। देवी, राघव चिल्लाते हुए बाथरूम की ओर दौड़ी। अनूप एक पल के लिए ठिठक गया, लेकिन जल्दी ही होश संभालकर मां के पीछे भागा। अंदर राघवन जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। सिर के बल गिरने से माथे से खून बह रहा था। उसकी टांगें एक तरफ मुड़ गई थीं। देवी चीखते हुए उसके पास दौड़ी। अनूप, जल्दी जल्दी अस्पताल ले चल, देवी रोते हुए बोली। अनूप ने पिता को उठाने की कोशिश की। राघवन दर्द से कराह रहा था। बेटा, मेरी टांग, उसने कांपती आवाज में कहा। अनूप ने पिता को सहारा देकर बाहर लाया। देवी ने फौरन पड़ोसियों को बुलाया। गांव के ऑटो ड्राइवर सुरेश दौड़कर आया। राघवन को ऑटो में बिठाकर पास के छोटे से अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने प्रारंभिक जांच की। दाहिनी टांग की हड्डी टूटी है, सिर पर भी चोट है। क्या वो डायबिटीज के मरीज है? डॉक्टर ने पूछा। हाँ डॉक्टर, कई सालों से डायबिटीज है, देवी ने कहा। डायबिटीज की वजह से घाव भरने में समय लगेगा। टांग में प्लास्टर डालना होगा, सिर का घाव टांका लगाकर बंद करना होगा। 1 हफ्ते तक निगरानी में रखना होगा, डॉक्टर ने सलाह दी। अनूप और देवी के मन में डर फैल गया। राघवन ने अब तक अपनी डायबिटीज को गंभीरता से नहीं लिया था। वो गोलियां तो लेता था, लेकिन खान पान में कोई परहेज नहीं करता था। कोई बात नहीं, ये सब आम है कहकर वो हंस देता था। लेकिन इस हादसे के साथ डायबिटीज उनके जीवन में एक खलनायक बनने जा रही थी, जिसका उन्हें अंदाजा नहीं था। राघवन की टांग में प्लास्टर डाला गया, सिर का घाव टाका गया। उसे कमरे में शिफ्ट किया गया। दर्द निवारक दवाओं के असर से राघवन सो गया। अनूप और देवी एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी असहायता थी। उन्हें नहीं पता था कि यह हादसा उनके जीवन में एक नए दुखद अध्याय की शुरुआत थी। पहले हफ्ते राघवन अस्पताल में दर्द और बेहोशी में रहे। अनूप और देवी बारी बारी से उसके पास रहे। डायबिटीज अनियंत्रित होने की वजह से टांग का घाव ठीक होने में समय लग रहा था। डॉक्टरों ने कई बार चेतावनी दी, अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं की तो घाव में इन्फेक्शन बढ़ सकता है। 1 हफ्ते बाद राघवन को घर लाया गया। वो बिस्तर पर पड़ा रहा। अनूप और देवी की जिंदगी राघवन के इर्द गिर्द सिमट गई। अनूप ने अपनी नौकरी की तलाश अस्थायी रूप से रोक दी। उसका पूरा ध्यान पिता की देखभाल पर था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। राघवन का घाव ठीक नहीं हुआ। जब प्लास्टर हटाया गया तो एक बड़ा, न ठीक होने वाला घाव दिखा। उसमें से दुर्गंध आने लगी। डॉक्टरों ने कई दवाएं बदली। घाव की ड्रेसिंग के लिए रोज नर्स घर आती थी। ये घाव अब सड़ने लगा है, जल्द से जल्द किसी सर्जन को दिखाना होगा, होम नर्स सुमी ने एक दिन कहा।
सुमी 40 की उम्र की एक दयालु महिला थी जो राघवन की देखभाल बड़े धैर्य और प्यार से करती थी। अनूप और देवी राघवन को पास के बड़े अस्पताल ले गए। वहां एक प्रसिद्ध सर्जन ने राघवन की जांच की। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। घाव बहुत गहरा सड़ चुका है, हड्डी तक इन्फेक्शन फैल गया है। डायबिटीज अनियंत्रित होने की वजह से इन्फेक्शन तेजी से फैला। इस स्थिति में टांग काटने के अलावा कोई चारा नहीं, सर्जन ने गंभीरता से कहा। यह शब्द अनूप और देवी के सिर पर बिजली की तरह गिरे। टांग काटना। उन्हें यकीन नहीं हुआ। राघवन स्तब्ध होकर डॉक्टर को देखने लगा। डॉक्टर, मेरी टांग, राघवन ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी आंखें भर आईं। कोई और रास्ता नहीं राघवन जी। अगर इन्फेक्शन शरीर के बाकी हिस्सों में फैल गया तो जान को खतरा हो सकता है। यह आपकी जान बचाने का एकमात्र रास्ता है, डॉक्टर ने कहा। अनूप ने पिता के चेहरे की ओर देखा। उसकी आंखों में जो दर्द था वो अनूप के दिल को चीर गया। ये वो ऊर्जावान पिता नहीं था जिसे वो जानता था। ये असहायता और डर का एक रूप था। देवी फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे राघव, बेटा, मैं नहीं सह पाऊंगा। राघवन ने अनूप का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो फैसला उनके जीवन का सबसे दर्दनाक क्षण था। एक इंसान की टांग काटने की सहमति देना कितना भयानक था। अनूप ने डॉक्टर से कई बार पूछा, कोई और रास्ता नहीं है डॉक्टर? नहीं बेटा, इस स्थिति में यही एकमात्र रास्ता है, डॉक्टर ने दृढ़ता से कहा। आखिरकार अनिच्छा से उन्होंने सहमति दी। जब राघवन को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था, अनूप और देवी की आंखें आंसुओं से भरी थीं। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के बाहर वे इंतजार करते रहे। हर पल एक युग की तरह लग रहा था। अनूप के मन में पिता के साथ बिताए सुखद पल कौंध रहे थे। पिता ने उसे साइकिल चलाना सिखाया, नदी में मछली पकड़ने ले गए, स्कूल से लौटते वक्त मिठाई दी। ये यादें उसके दिल में दर्द बनकर चुभ रही थीं। हे भगवान, मेरे पिता को पहले जैसा कर दे, अनूप मन ही मन प्रार्थना करता रहा। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन सफल रहा। इन्फेक्शन को फैलने से रोक लिया गया, लेकिन अब बहुत सावधानी बरतनी होगी। अनूप और देवी को थोड़ी राहत मिली, जान तो बच गई, लेकिन यह विचार कि राघवन की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी उन्हें फिर से कमजोर कर गया। ऑपरेशन के बाद राघवन को रिकवरी रूम में शिफ्ट किया गया। होश में आने पर राघवन ने अपनी टांगों की ओर देखा। एक टांग वहां नहीं थी। ये हकीकत उसे हिलाकर रख गई। मेरी टांग कहाँ है? राघवन चिल्लाया। उसकी चीख अनूप और देवी के दिल में एक घाव बन गई। पिताजी, कोई बात नहीं, आपकी जान बचाने के लिए यह करना पड़ा, अनूप ने पिता का हाथ पकड़कर कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। जान बचाकर क्या करूं बेटा? एक टांग के बिना मैं कैसे जीऊंगा? मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया ना? राघवन रोते हुए बोला। उसकी आंखों में असहायता और निराशा थी। ऐसा मत कहिए पिताजी, आप हमारे लिए बोझ नहीं हैं, आप हमारी जिंदगी हैं, देवी ने राघवन का सिर सहलाते हुए कहा। उनकी आंखें भी आंसुओं से भरी थीं। राघवन की मानसिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक टांग के बिना जिंदगी उसके लिए असहनीय थी। एक ऊर्जावान इंसान जो अब बिस्तर तक सीमित हो गया था, टूट चुका था। रातों में वो बिना सोए चीखता, मुझे मार दो, मैं इस दर्द को और नहीं सह सकता। ये शब्द अनूप के दिल में आग की तरह जल रहे थे। अपने प्यारे पिता को दर्द में तड़पते देखना उसके लिए असहनीय था। अस्पताल से घर लौटने के बाद भी राघवन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। घर की चार दीवारों के बीच वो और अकेला हो गया। बिना टांग के वो न तो उठ सकता था, न चल सकता था। हर काम के लिए उसे अनूप और देवी पर निर्भर रहना पड़ता था। अनूप ने अपनी पूरी जिंदगी पिता के लिए समर्पित कर दी। सुबह उठकर पिता की सफाई करना, दवाएं देना, खाना खिलाना, घाव की ड्रेसिंग करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। रातों में पिता की चीखें सुनकर वो सो नहीं पाता था। पिता का दर्द कम करने के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ये विचार उसे सता रहा था। पिता का घाव ठीक होने में फिर से समय लग रहा था। डायबिटीज की वजह से छोटे छोटे घाव भी बड़ी समस्या बन रहे थे। डॉक्टरों ने कई बार कहा, डायबिटीज को कंट्रोल करना होगा वरना फिर से परेशानी होगी। लेकिन राघवन को ना तो दवाइयों में रुचि थी, ना खाने में। अब इन सब का क्या फायदा, वो कहता। अनूप के दोस्त उससे मिलने कम आने लगे। उसकी दुनिया पिता के कमरे तक सिमट गई। नौकरी की तलाश के उसके सपने रुक गए। परिवार की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही थी। राघवन के इलाज के लिए सारी बचत खत्म हो गई।
देवी ने अपने गहने बेचकर इलाज का खर्च जुटाया। एक रात राघवन दर्द से तड़प रहा था। बेटा, मैं और नहीं सह सकता, मुझे चैन से सोने दे, राघवन ने कहा। अनूप पिता के पास बैठा। उसकी आंखें भर आईं। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये दर्द, इसे मैं सह नहीं सकता। क्या तू मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला सकता है? राघवन ने अनूप का हाथ कसकर पकड़ा। ये शब्द अनूप के मन में एक बीज बो गए। पिता का दर्द खत्म करने के लिए वो क्या कर सकता है? ये सवाल उसके मन में एक तूफान बन गया। राघवन के बिस्तर पर पड़े हुए कई महीने बीत चुके थे। उसका शरीर क्षीण हो गया, मन टूट चुका था। डायबिटीज की वजह से घाव ठीक न होने की समस्या बनी रही। अनूप और देवी दिन रात उसकी सेवा में लगे रहे। उनकी नींद गायब हो गई, स्वास्थ्य बिगड़ गया। एक दिन रात को राघवन बिस्तर पर करवट लेते समय उसका घुटना बिस्तर के किनारे से टकरा गया। एक छोटा सा खरोंच। सामान्य तौर पर इतना गंभीर नहीं, लेकिन डायबिटीज के मरीज राघवन के लिए यह एक बड़ी मुसीबत थी। अरे, चोट लग गई, राघवन ने दर्द से कहा। अनूप दौड़कर देखने गया। एक छोटा सा खरोंच था। उसने तुरंत घाव को साफ किया और मरहम लगाकर पट्टी बांधी। कोई बात नहीं पिताजी, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, उसने तसल्ली दी। लेकिन डायबिटीज फिर से खलनायक बनकर उभरी। वो छोटा सा खरोच ठीक नहीं हुआ। दिन बीतने के साथ वो बड़ा और सड़ने लगा। राघवन को खुजली होने लगी। जब वो खुजाने की कोशिश करता, अनूप उसे रोकता। पिताजी, खुजलाएं नहीं, घाव और बिगड़ जाएगा, अनूप कहता। लेकिन खुजली असहनीय थी। राघवन तड़पता, मुझे खुजलाना है बेटा, मैं इसे सह नहीं सकता। जब घाव और बिगड़ गया, अनूप और देवी राघवन को फिर से डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टरों को असहायता महसूस हुई। अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं की तो ऐसे ही छोटे छोटे घाव बनते रहेंगे। ये शरीर को और कमजोर करेगा, डॉक्टर ने कहा। घाव से दुर्गंध आने लगी। राघवन के कमरे में कोई नहीं आता था। पड़ोसी और रिश्तेदार धीरे धीरे उनसे कटने लगे। अनूप और देवी को ये अकेलापन बहुत भारी पड़ रहा था। राघवन के दर्द की तीव्रता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। रातों में वो बिना सोए चीखता, मैं और नहीं सह सकता, मुझे मार दो, इस दर्द को मैं सह नहीं सकता। अनूप पिता के पास बैठकर उसका हाथ पकड़ता। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती। अपने प्यारे पिता को इस तरह तड़पते देखना उसके लिए असहनीय था। पिता के शब्दों ने उसके मन में एक भयानक विचार को जन्म दिया। पिता को इस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए वो क्या कर सकता है? एक रात राघवन दर्द से तड़प रहा था। बेटा, मैं और नहीं सह सकता, मुझे चैन से सोने दे, राघवन ने फिर से कहा। अनूप की आंखें भर आईं, उसका दिल टूट गया। पिता के चेहरे पर दर्द और असहायता का भयानक रूप देखकर वो हिल गया। इस दर्द से पिता को मुक्ति दिलाने के लिए वो किसी भी बलिदान के लिए तैयार था। उसके मन में एक भयानक विचार कौंधा, पिता का दर्द खत्म करने का एक रास्ता। क्या वो इसे करने के लिए तैयार था? ये सवाल उसके मन में एक तूफान बन गया। वो धीरे से बिस्तर से उठा। उसकी नजर कमरे की मेज पर रखे तौलिए पर पड़ी। कावेरीपुरम के उस घर में उस रात अंधेरा गहरा था। बाहर हल्की चांदनी थी, लेकिन राघवन के कमरे में दर्द और निराशा का अंधेरा छाया हुआ था। राघवन बिस्तर पर दर्द से तड़प रहा था। उसकी कराहें और बीच बीच में चीखें कमरे में गूंज रही थीं। अनूप पिता के पास बैठकर उसका हाथ पकड़े हुए था। उसकी आंखें नींद की कमी और दुख से लाल हो चुकी थीं। बेटा, मैं और नहीं सह सकता, ये दर्द मुझे मार डालेगा, राघवन ने कांपती आवाज में कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे चैन से सोने दे, इस नरक से मुझे मुक्ति दे। ये शब्द अनूप के दिल में आग की तरह जल रहे थे। अपने प्यारे पिता को इस तरह तड़पते देखना उसके लिए असहनीय था। एक पल के लिए उसके मन में पिता के साथ बिताए सुखद पल कौंध गए। साइकिल चलाना सिखाने वाला, नदी में मछली पकड़ने ले जाने वाला, स्कूल से लौटते वक्त मिठाई देने वाला पिता, ये यादें उसके दिल में दर्द बनकर चुभ रही थीं। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अनूप ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं और नहीं सह सकता बेटा, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूं ना। मुझे मार दे, मुझे चैन से मरने दे, राघवन ने याचना की। अनूप के मन में एक भयानक विचार कौंधा, पिता का दर्द खत्म करने का एक रास्ता। क्या वो इसे करने के लिए तैयार था? ये सवाल उसके मन में एक तूफान बन गया। वो धीरे से बिस्तर से उठा। उसकी नजर कमरे की मेज पर रखे तौलिए पर पड़ी। उसने धीरे से तौलिया उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
क्या ये वो सबसे बड़ा काम था जो वो करने जा रहा था, या सबसे बड़ी गलती? उसका मन उससे कई सवाल पूछ रहा था। पिता के प्रति प्यार, उनका दर्द, उसकी असहायता, ये विचार उसके मन में एक युद्ध छेड़ रहे थे। पिताजी, अनूप ने कांपती आवाज में पुकारा। राघवन ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी उम्मीद और डर था। बेटा, क्या तू मेरी मदद करेगा? अनूप ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसके मन में पिता का पुराना रूप उभर आया। वो ऊर्जावान, हंसता हुआ, जिंदगी का आनंद लेने वाला राघवन। वो छवि धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी जगह एक दर्द से तड़पते असहाय इंसान की छवि उभर आई। अनूप ने तौलिया धीरे से राघवन के मुंह पर रखा। उसके हाथ कांप रहे थे। राघवन एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई। अनूप ने तौलिया राघवन के नाक और मुंह पर दबाया। राघवन एक पल के लिए तड़पा। अनूप की आंखें आंसुओं से भर गईं। पिताजी, मैं आपको दर्द नहीं देना चाहता, उसने मन में कहा, लेकिन उसे लगा कि पिता का दर्द खत्म करने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने तौलिया और जोर से दबाया। राघवन का शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी सांसें रुक गईं। अनूप ने तौलिया हटाया। राघवन शांतिपूर्वक सो रहा था। उसके चेहरे पर दर्द का एक भी निशान नहीं था। एक अजीब सी शांति थी। अनूप की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पिता के माथे पर धीरे से चूमा। पिताजी, मैंने आपको दर्द नहीं दिया, मैंने आपके दर्द को खत्म करने के लिए ऐसा किया, अनूप ने मन में कहा। एक पल के लिए उसे राहत महसूस हुई। पिता का दुख खत्म हो गया था। लेकिन फिर उसके किए की भयावहता ने उसे सताना शुरू किया। वो एक हत्यारा बन गया था। ये विचार उसके दिल में एक बोझ बनकर चुभ गया। वो धीरे से कमरे से बाहर निकला। देवी सो रही थी। अनूप धीरे से रसोई में गया। उसने एक गिलास पानी लिया और पिया। उसका शरीर थक चुका था। वो कुर्सी पर बैठकर सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। उसके मन में एक अजीब सी शून्यता थी। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। कानून के शिकंजे में फंसने का एक अध्याय। उस अंधेरी रात के बाद कावेरीपुरम के उस घर में एक अजीब सी शून्यता छा गई। सुबह का सूरज धीरे धीरे उगा, लेकिन अनूप के मन में सिर्फ अंधेरा था। वो रसोई में कुर्सी पर बैठकर सिर पर हाथ रखकर रो रहा था। पिता का शांत चेहरा उसके मन में बार बार उभर रहा था। दुख खत्म होने की राहत थी, लेकिन साथ ही अपने किए की भयावहता उसे सता रही थी। लेकिन उसे लगा कि पिता का दर्द खत्म करने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने तौलिया और जोर से दबाया। राघवन का शरीर धीरे धीरे शांत हो गया। उसकी सांसें रुक गईं। अनूप ने तौलिया हटाया। राघवन शांतिपूर्वक सो रहा था। उसके चेहरे पर दर्द का एक भी निशान नहीं था। एक अजीब सी शांति थी। अनूप की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पिता के माथे पर धीरे से चूमा। पिताजी, मैंने आपको दर्द नहीं दिया, मैंने आपके दर्द को खत्म करने के लिए ऐसा किया, अनूप ने मन में कहा। एक पल के लिए उसे राहत महसूस हुई। पिता का दुख खत्म हो गया था। लेकिन फिर उसके किए की भयावहता ने उसे सताना शुरू किया। वो एक हत्यारा बन गया था। ये विचार उसके दिल में एक बोझ बनकर चुभ गया। वो धीरे से कमरे से बाहर निकला। देवी सो रही थी। अनूप धीरे से रसोई में गया। उसने एक गिलास पानी लिया और पिया। उसका शरीर थक चुका था। वो कुर्सी पर बैठकर सिर पर हाथ रखकर रोने लगा। उसके मन में एक अजीब सी शून्यता थी। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। कानून के शिकंजे में फंसने का एक अध्याय। उस अंधेरी रात के बाद कावेरीपुरम के उस घर में एक अजीब सी शून्यता छा गई। सुबह का सूरज धीरे धीरे उगा, लेकिन अनूप के मन में सिर्फ अंधेरा था। वो रसोई में कुर्सी पर बैठकर सिर पर हाथ रखकर रो रहा था। पिता का शांत चेहरा उसके मन में बार बार उभर रहा था। दुख खत्म होने की राहत थी, लेकिन साथ ही अपने किए की भयावहता उसे सता रही थी। सुम ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और पुलिस स्टेशन को फोन किया। हेलो, ये कावेरीपुरम से बोल रही हूं। यहां एक मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस तुरंत मौके पर रवाना हो गई। सुम के मन में एक तरह का अपराध बोध उभरने लगा। क्या उसने सही किया? अनूप का चेहरा उसके मन में कौंध गया। उस लड़के ने तो अपने पिता के प्रति प्यार की वजह से ऐसा किया था। पुलिस की जीप घर के आंगन में रुकी। गांव के लोग धीरे धीरे घर के बाहर जमा होने लगे। पंचायत अध्यक्ष रविंद्रन मास्टर, पड़ोसी सभी उत्सुकता से देख रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर राजेश कुमार और उनकी टीम घर के अंदर दाखिल हुई।
अनूप हॉल में सिर झुकाए बैठा था। देवी राघवन के शव के पास लेटकर रो रही थी। यहां क्या हुआ? इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने गंभीरता से पूछा। सुम आगे आई। सर, राघवन सर की रात को मृत्यु हो गई। अनूप ने सुम ने वाक्य पूरा नहीं किया। राजेश कुमार ने अनूप की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और लाचारी थी। तुम कौन हो? यहां क्या हुआ? अनूप ने सिर उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अनूप हूं, राघवन का बेटा। पिताजी मर गए। कैसे मरे? राजेश कुमार ने पूछा। अनूप एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने सब कुछ बता दिया। पिता का दर्द, उनकी याचना, उसका किया हुआ काम। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पिताजी को नहीं मारा सर। मैंने उनके दर्द को खत्म करने के लिए ऐसा किया। मैं उन्हें दर्द में नहीं देख सका, अनूप रोते हुए बोला। राजेश कुमार ने सब कुछ ध्यान से सुना। फिर उन्होंने अपनी टीम से कहा, शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। अनूप को गिरफ्तार करो। अनूप स्तब्ध रह गया। गिरफ्तारी? उसने तो अपने पिता के प्रति प्यार की वजह से ऐसा किया था। क्या वो एक हत्यारा था? देवी चीखते हुए अनूप के पास दौड़ी। मेरे बेटे को मत ले जाओ। पुलिस ने अनूप के हाथों में हथकड़ी डाल दी। अनूप ने एक पल के लिए अपनी मां को देखा। उसकी आंखों में लाचारी थी। वह धीरे धीरे पुलिस के साथ बाहर चला गया। गांव के लोग उसे आश्चर्य और भय के साथ देख रहे थे। कावेरीपुरम के उस घर में एक नया दुख शुरू हो रहा था। कावेरीपुरम की उस शांत सुबह में एक झटका लगा। राघवन की मृत्यु, उनके बेटे अनूप की गिरफ्तारी, ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव की चाय की दुकानों और सड़कों पर लोग इस विषय पर फुसफुसा रहे थे। कुछ को अनूप के लिए सहानुभूति थी, तो कुछ ने उसे हत्यारा करार दिया। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राजेश कुमार के सामने अनूप सिर झुकाए खड़ा था। राजेश कुमार एक सख्त पुलिस अधिकारी थे, जिनके लिए कानून ही सब कुछ था। अनूप, तुमने अपने पिता की हत्या क्यों की? राजेश कुमार ने पूछा। मैंने पिताजी की हत्या नहीं की सर। मैंने उनके दर्द को खत्म करने के लिए ऐसा किया, अनूप ने कांपती आवाज में कहा। उसने सब कुछ विस्तार से बताया। पिता का हादसा, पैर का कटना, ठीक न होने वाले जख्म, दर्द, उनकी याचनाएं। पिताजी दर्द सहन नहीं कर पा रहे थे, वो मरना चाहते थे। मैंने उनकी इच्छा पूरी की, अनूप ने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। राजेश कुमार ने सब कुछ ध्यान से सुना। मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन कानून की नजर में यह हत्या है। हमारे देश में दया मृत्यु, इच्छा मृत्यु कानूनी नहीं है। अनूप के मन में निराशा छा गई। उसे यकीन था कि उसने जो किया वो सही था, लेकिन कानून को यह क्यों नहीं समझ आ रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। राघवन की मृत्यु दम घुटने से हुई थी। अनूप द्वारा इस्तेमाल किया गया तौलिया और अन्य सबूत पुलिस ने बरामद किए। सबूत अनूप के खिलाफ थे। अनूप को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उसे रिमांड पर भेज दिया। जमानत नहीं मिली। अनूप के मन में भविष्य को लेकर चिंता बढ़ने लगी। क्या उसे जेल में रहना पड़ेगा? उसकी मां अकेली हो जाएगी? देवी अपने बेटे से मिलने जेल आई। अनूप को देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तूने अपने लिए ये विपत्ति मोल ले ली। मां, मैं पिताजी का दर्द नहीं देख सका, अनूप ने कहा। उसकी आंखें भी आंसुओं से भर गईं। यह सब मेरी किस्मत है बेटा, देवी ने कहा। उनकी आंखों में लाचारी थी। कावेरीपुरम के पंचायत अध्यक्ष रविंद्रन मास्टर अनूप के परिवार की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने एक वकील की व्यवस्था की। मशहूर क्रिमिनल वकील एडवोकेट रघुनाथ ने अनूप का केस लिया। रघुनाथ कानूनी मामलों में सतर्क और मानवीय दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति थे। अनूप, तुमने जो किया वो कानूनन गलत है, लेकिन तुम्हारा इरादा नेक था। हम कोर्ट में दया मृत्यु के विचार पर बहस करने की कोशिश करेंगे, रघुनाथ ने अनूप से कहा। अनूप को एक उम्मीद जगी, शायद कोर्ट उसका दर्द समझ ले। केस कोर्ट में पहुंचा। अभियोजन पक्ष ने अनूप को हत्यारा साबित करने की कोशिश की। प्रतिवादी ने अपने पिता की हत्या की। ये एक क्रूर हत्या है, उसे अधिकतम सजा दी जानी चाहिए, अभियोजक ने तर्क दिया। प्रतिरक्षा पक्ष के वकील रघुनाथ ने अनूप के लिए जोरदार पैरवी की। मेरे मुवक्किल ने हत्या नहीं की, ये दया थी। वर्षों से दर्द सह रहे एक इंसान की पीड़ा को खत्म करने के लिए एक बेटे ने किया बलिदान था। दया मृत्यु कानूनी नहीं हो सकती, लेकिन इसे मानवता के नजरिए से देखा जाना चाहिए। रघुनाथ ने राघवन की बीमारी और अनूप के त्याग को कोर्ट में विस्तार से बताया।
होम नर्स सुम को गवाह के रूप में बुलाया गया। सुम ने राघवन के दर्द और अनूप की देखभाल के बारे में कोर्ट को बताया। राघवन सर रात रात भर चीखते थे, मुझे मार दो, ये दर्द सहन नहीं होता, वो हमेशा कहते थे। अनूप दिन रात उनकी सेवा करता था, उसकी नींद खो गई, उसका जीवन सिर्फ अपने पिता के लिए था, सुम ने सिसकते हुए कहा। रघुनाथ ने दुनिया के विभिन्न देशों में दया मृत्यु के कानूनों और चर्चाओं के बारे में कोर्ट में बताया। मनुष्य की पीड़ा की एक सीमा होती है। जब कोई व्यक्ति उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता और मरना चाहता है, तो क्या उसे शांतिपूर्ण मृत्यु देना गलत है? कानून इंसानों के लिए नहीं है क्या? रघुनाथ ने सवाल उठाया। अनूप कोर्ट में असहाय खड़ा था। उसकी आंखें कोर्ट रूम में मौजूद लोगों पर भटक रही थीं। कुछ की आंखों में सहानुभूति थी तो कुछ की आंखों में फैसला। उसे लग रहा था कि उसका विश्वास कोर्ट को समझ नहीं आ रहा। कावेरीपुरम हत्याकांड ने पूरे राज्य में ध्यान खींचा। अखबारों और चैनलों ने इस केस की विस्तृत रिपोर्टिंग की। दया मृत्यु के मुद्दे पर समाज में गहरी चर्चाएं शुरू हुईं। कुछ लोग अनूप के पक्ष में थे तो कुछ उसके खिलाफ। कोर्ट रूम में तर्क वितर्क चरम पर थे। अभियोजन पक्ष के वकील एडवोकेट प्रकाश ने अनूप को क्रूर हत्यारा साबित करने की कोशिश की। प्रतिवादी ने अपने पिता का गला घोंटकर हत्या की। ये एक सुनियोजित हत्या थी। दया शब्द इस केस में सिर्फ एक बहाना है। कानून को अपना रास्ता लेना चाहिए, प्रकाश ने तर्क दिया। प्रकाश ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। राघवन के गले पर तौलिया दबाने के निशान और दम घुटने से मृत्यु के सबूतों को उन्होंने उजागर किया। अनूप द्वारा इस्तेमाल किया गया तौलिया भी सबूत के रूप में पेश किया गया। यह तौलिया प्रतिवादी के अपराध का सबूत है, प्रकाश ने कहा। प्रतिरक्षा पक्ष के वकील रघुनाथ ने अनूप के लिए जोरदार पैरवी की। मेरे मुवक्किल ने हत्या नहीं की, ये दया थी। वर्षों से दर्द सह रहे एक इंसान की पीड़ा को खत्म करने के लिए एक बेटे ने किया बलिदान था। दया मृत्यु हमारे देश में कानूनी नहीं हो सकती, लेकिन इसे मानवता के नजरिए से देखा जाना चाहिए। रघुनाथ ने राघवन की बीमारी के बारे में विस्तार से बताया। राघवन का दर्द, उनकी असहायता और अपने बेटे से की गई याचनाएं, सब कुछ उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत किया। सुम को फिर से गवाह के रूप में बुलाया गया। सुम ने राघवन के दर्द और अनूप के त्याग के बारे में बताया। राघवन सर रात रात भर चीखते थे, मुझे मार दो, यह दर्द सहन नहीं होता, वो हमेशा कहते थे। अनूप दिन रात उनकी सेवा करता था, उसकी नींद खो गई, उसका जीवन सिर्फ अपने पिता के लिए था, सुम ने सिसकते हुए कहा। रघुनाथ ने दुनिया के विभिन्न देशों में दया मृत्यु के कानूनों और चर्चाओं के बारे में बताया। मनुष्य की पीड़ा की एक सीमा होती है। जब कोई व्यक्ति उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता और मरना चाहता है, तो क्या उसे शांतिपूर्ण मृत्यु देना गलत है? कानून इंसानों के लिए नहीं है क्या? रघुनाथ ने सवाल उठाया। अनूप कोर्ट में असहाय खड़ा था। उसकी आंखें कोर्ट रूम में मौजूद लोगों पर भटक रही थीं। कुछ की आंखों में सहानुभूति थी तो कुछ की आंखों में फैसला। उसे लग रहा था कि उसका विश्वास कोर्ट को समझ नहीं आ रहा। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार कोर्ट रूम में जमा हो गए। केस के हर पल को वे रिपोर्ट कर रहे थे। दया मृत्यु को कानूनी बनाने के मुद्दे पर समाज में बड़ी चर्चाएं शुरू हुईं। कुछ लोग अनूप का समर्थन कर रहे थे तो कुछ उसे हत्यारा मान रहे थे। अनूप की मां देवी कोर्ट रूम में अपने बेटे को देखकर आंसू बहा रही थी। उनकी आंखों में असहायता और दर्द था। अभियोजन पक्ष ने फिर से तर्क दिया, कानून कानून है। अगर दया मृत्यु कानूनी नहीं है तो यह हत्या है। प्रतिवादी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। यह समाज के लिए एक सबक होगा। रघुनाथ ने अंतिम बार तर्क दिया। मेरे मुवक्किल ने जो किया वो प्यार की वजह से किया। एक बेटे ने अपने पिता के प्रति प्यार की वजह से यह बलिदान दिया। ये केस सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये मानवता का सवाल है। मैं माननीय कोर्ट से अनुरोध करता हूं कि इस केस को मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सभी उत्सुकता से फैसले का इंतजार कर रहे थे। अनूप का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका जीवन इस फैसले पर निर्भर था। जज ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। इस केस में अभियोजन और प्रतिरक्षा पक्ष ने अपने तर्क मजबूती से रखे। अभियोजन पक्ष ने साबित किया कि प्रतिवादी अनूप ने अपने पिता की हत्या की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूत इसे सही ठहराते हैं। अनूप का दिल जैसे रुक गया। उसने अपने वकील रघुनाथ की ओर देखा। रघुनाथ के चेहरे पर निराशा छा गई। प्रतिरक्षा पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि यह दया मृत्यु थी। राघवन की बीमारी और दर्द को कोर्ट समझता है।
ये भी कोर्ट को समझ आया कि ये एक बेटे ने अपने पिता के प्रति प्यार की वजह से किया। लेकिन जज एक पल के लिए रुके। कोर्ट रूम में सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। हमारे देश में दया मृत्यु कानूनी नहीं है, कानून कानून है। कानून के सामने सभी बराबर हैं। किसी व्यक्ति की जान लेने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो कितने ही बड़े प्यार की वजह से हो। अनूप की आंखें भर आईं। उसकी उम्मीदें टूट गईं। इसलिए ये कोर्ट प्रतिवादी अनूप को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी पाता है। ये शब्द अनूप के सिर पर बिजली की तरह गिरे। उसे हत्यारा करार दे दिया गया। सजा की घोषणा बाद में की जाएगी, जज ने कहा। अनूप की मां देवी फूट फूट कर रोते हुए फर्श पर ढह गई। रघुनाथ ने उन्हें संभाला। अनूप असहाय खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पत्रकार कैमरों के साथ अनूप की ओर दौड़े। आपको क्या कहना है? उन्होंने पूछा। अनूप ने सिर उठाकर देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने अपने पिता की हत्या नहीं की। मैंने उनके दर्द को खत्म करने के लिए ऐसा किया। अगर मेरा विश्वास गलत है तो कावेरीपुरम केस के हत्यारे को बख्शा नहीं जाना चाहिए और उसे न्याय के तराजू पर ऊंचा करना चाहिए। लेकिन सरकार को उन लोगों के लिए कानून लाना चाहिए जो इस दर्द को सह रहे हैं, ताकि उन्हें शांतिपूर्ण मृत्यु मिल सके। मेरे पिता की तरह किसी को दर्द नहीं सहना चाहिए। अनूप के शब्द कोर्ट रूम में गूंजे। उनकी सच्चाई और नैतिकता उन शब्दों में स्पष्ट थी, लेकिन कानून इसे समझ नहीं पाया। अनूप को जेल ले जाया गया। उसका जीवन जेल की 4 दीवारों के बीच सिमट गया। उसके मन में अपने पिता का चेहरा उभर आया। उसने जो किया वो सही था या गलत, यह सवाल उसे सताता रहा। फैसले के बाद अनूप का जीवन जेल की 4 दीवारों के बीच सिमट गया। उसका संसार छोटा हो गया। बाहरी दुनिया से उसका कोई संपर्क नहीं रहा। जेल के पहले दिन उसके लिए बहुत कठिन थे। हर पल पिता की यादें उसे सता रही थीं। उसे ये सोचकर दुख हो रहा था कि उसे हत्यारा करार दे दिया गया। जेल में उसने तरह तरह के लोगों को देखा, हत्यारे, चोर, अन्य अपराधी। उनके साथ बात करने पर अनूप को एक बात समझ आई। उसने जो किया वो प्यार की वजह से किया, लेकिन उन्होंने जो किया वो स्वार्थ के लिए था। यह फर्क उसे सुकून देता था। जेल की लाइब्रेरी से उसने किताबें पढ़ना शुरू किया। कानून की किताबें, दर्शन शास्त्र की किताबें, दया मृत्यु पर चर्चाएं पढ़ीं। उसे पता चला कि दुनिया के कई देशों में दया मृत्यु कानूनी है और इस पर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। मेरे पिता जैसे लोगों को शांतिपूर्ण मृत्यु मिलनी चाहिए, अनूप ने मन में कहा। उसका यह सपना एक मिशन बन गया। उसकी मां देवी हर महीने उससे मिलने जेल आती थी। देवी का स्वास्थ्य बिगड़ गया था। उनकी आंखों में दुख छाया हुआ था। बेटा, तू ठीक है ना? देवी ने पूछा। मैं ठीक हूं मां, तुम ठीक हो? अनूप ने पूछा। मुझे कैसे ठीक रह सकता है बेटा, जब तू यहां है? देवी सिसकने लगी। अनूप ने मां को सांत्वना दी। मां, तुम दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने जो किया वो गलत नहीं था। मैंने पिता का दर्द खत्म करने के लिए किया। देवी ने अपने बेटे को देखा। उनकी आंखों में प्यार और दर्द एक साथ थे। उन्होंने अपने बेटे को दोष नहीं दिया। उन्हें पता था कि बेटे ने प्यार की वजह से ऐसा किया। अनूप का केस मीडिया में अब भी चर्चा में था। कुछ पत्रकार अनूप से जेल में मिलने आए। उन्होंने उसकी कहानी सुनी। अनूप के शब्दों को उन्होंने रिपोर्ट किया। जो लोग नरक जैसी यातना सह रहे हैं, उन्हें शांतिपूर्ण मृत्यु मिलनी चाहिए। ये शब्द समाज में बड़े बदलाव लाए। दया मृत्यु को कानूनी बनाने की चर्चाएं फिर से शुरू हुईं। कई सामाजिक कार्यकर्ता अनूप के समर्थन में सामने आए। जेल की जिंदगी ने अनूप को और मजबूत बनाया। वह अपने विश्वास पर अडिग रहा। उसे यकीन था कि उसने जो किया वो सही था। कानून ने उसे हत्यारा करार दिया हो, लेकिन उसका अंतर्मन उसे दोषी नहीं मानता था। वर्षों बीत गए। अनूप की सजा की अवधि पूरी हुई। वो जेल से रिहा हो गया। बाहरी दुनिया ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। बहुत कुछ बदल चुका था। उसकी मां देवी उसका इंतजार कर रही थी। अनूप ने मां को गले लगाया। दोनों की आंखें आंसुओं से भर गईं। बेटा, तू आ गया, देवी ने कहा। अनूप ने मां को साथ लिया और घर की ओर चल पड़ा। कावेरीपुरम का वो घर उसका इंतजार कर रहा था। उसके मन में एक नया मिशन था। कोई भी उसके पिता की तरह दर्द न सहे। दया मृत्यु को कानूनी बनाने की लड़ाई। जेल से रिहा होने के बाद अनूप कावेरीपुरम के अपने घर लौट आया। घर के आंगन में आम के पेड़ के नीचे बैठकर पिता के साथ बातचीत की यादें उसके मन में ताजा हो गईं।
सब कुछ बदल चुका था। पिता नहीं थे, पुरानी खुशियां नहीं थीं, लेकिन उसके मन में एक नया मिशन था। माँ देवी ने उसे प्यार से गले लगाया। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। उनका बेटा लौट आया था। अनूप ने अपनी जिंदगी दया मृत्यु के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित कर दी। वो कई मंचों पर बोला। उसने अपने पिता की कहानी सुनाई, दर्द सह रहे लोगों की तकलीफों का वर्णन किया। मेरे पिता की तरह किसी को दर्द नहीं सहना चाहिए। दया मृत्यु को कानूनी बनाने के लिए सरकार को कानून लाना चाहिए, वो बार बार दोहराता। उसके शब्दों ने समाज में बड़े बदलाव लाए। कई लोग उसके समर्थन में सामने आए। डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता, कानून विशेषज्ञ, सभी ने इस मुद्दे पर चर्चा की। मीडिया ने अनूप की कहानी फिर से छापी। उन्होंने लिखा कि वो हत्यारा नहीं बल्कि एक मिशन का वाहक था। एक दिन अनूप का पुराना कॉलेज दोस्त विपिन उससे मिलने आया। विपिन अब एक मशहूर पत्रकार था। अनूप, मैंने तुम्हारी लड़ाई देखी। मैं तुम्हें हर तरह का समर्थन दूंगा, विपिन ने कहा। अनूप को खुशी हुई। उसकी लड़ाई को समर्थन मिल रहा था। वर्षों बीत गए। दया मृत्यु को कानूनी बनाने की चर्चाएं संसद तक पहुंची। अनूप इस मुद्दे पर एक प्रमुख आवाज बन गया। उसके शब्दों ने कानून निर्माताओं को प्रभावित किया। एक दिन संसद ने दया मृत्यु को कानूनी बनाने वाला बिल पास कर दिया। कुछ शर्तों के साथ गंभीर दर्द सह रहे और लाइलाज बीमारी वाले रोगियों को दया मृत्यु की अनुमति देने वाला कानून लागू हो गया। ये खबर सुनकर अनूप की आंखें भर आईं। उसके पिता की इच्छा पूरी हो गई थी। उनके दर्द को एक मायने मिल गया था। अनूप ने मां को गले लगाया। मां, पिताजी की इच्छा पूरी हो गई। देवी की आंखें भी आंसुओं से भर गईं। मेरा राघवन, वो अब शांति से सो रहा होगा। अनूप के मन में एक तरह का सुकून था। वो हत्यारा नहीं था। उसने जो किया वो प्यार की वजह से किया। कानून ने उसे सजा दी हो, लेकिन उसका अंतर्मन उसे दोषी नहीं मानता था। कावेरीपुरम के उस घर में एक नई सुबह उगाई। अनूप की जिंदगी एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी। उसकी लड़ाई खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी यादों में पिता हमेशा जिंदा रहे, एक ऐसी आत्मा के रूप में जिसे दर्द से मुक्ति मिल चुकी थी।